बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूँ मौज़म ख़ान। आपको पता है कि प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के जो सेशंस शुरू हैं उनमें एक आज मैं इजाफ़ा करने के लिए एक नया हॉरोस्कोप मैंने आपके लिए चुना है। और ये हॉरोस्कोप किसी आम आदमी का नहीं है, मगर इसमें दो ख़ास ऐसी बातें हैं जो आपको काफ़ी हद तक चौंका देंगी। आपने सुना होगा इंडियन अदाकार का नाम संजीव कुमार। जिनको याद ना आए वो ये समझ लें कि शोले फिल्म का ठाकुर बलदेव सिंह। बहरहाल ये जो संजीव कुमार थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत शोहरत कमाई, बहुत दौलत कमाई, बहुत नाम कमाया, लेकिन इनकी ज़िंदगी के दो ऐसे पहलू थे जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हुए। एक, इनकी पूरी ज़िंदगी शादी नहीं हुई, और दूसरा, इनकी ज़िंदगी में कभी इनसे मकान नहीं ख़रीदा गया, इनकी जायदाद नहीं ख़रीदी गई। जब भी इन्होंने ज़िंदगी में जायदाद ख़रीदने की कोशिश की, मकान ख़रीदने की कोशिश की, तो कतई तौर पर हर दफ़ा मामलात ऐसे हो जाते थे कि बातें आगे टल जाती थी और कभी भी इनको मकान नहीं मिला। अब ये देखें कि ये भी एक तकदीर है, और ये तकदीर का एक ऐसा हिस्सा है कि आदमी सारी ज़िंदगी फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज करता रहा, एक फेमस एक्टर की तरह उभरा भी, लोगों ने उसे पहचाना भी, रिकग्निशन भी मिली, आज भी लोग उनकी एक्टिंग को याद करते हैं, लेकिन उनके मुकद्दर में ये दो चीज़ें नहीं थी। अब एस्ट्रोलॉजी इसको किस तरह प्रूव करती है, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी मौज़म साहब, इंडियन एस्ट्रोलॉजी विच इज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो ठीक है, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी ठीक है, या जो आप पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी करते हैं ये ठीक है? मैं कतई तौर पर ये नहीं कहना चाहता कि बाकी एस्ट्रोलॉजीज़ जो हैं वो ठीक नहीं हैं, मगर हम उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ लें और उनको पढ़ें तो जो एनालिसिस हम करके दे रहे हैं और विद प्रूवन फैक्ट्स के साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम इस तरीका अपनाते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट, शार्प एक्यूरेट है, तभी ये रिजल्ट्स निकलते हैं, वरना ये रिजल्ट निकलने नहीं चाहिए। अब ये है कि संजीव कुमार, जिनका जो इनका फिल्मी नाम ये था, लेकिन उन्हें कुछ लोग हरी भाई के नाम से भी जानते थे। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1938। गुजरात, इंडिया में वो पैदा हुए, गुजराती थे, सुबह के वक्त वो पैदा हुए। क्लियर? ये उनका हॉरोस्कोप है। अगर आप गौर से देखें, इस हॉरोस्कोप को बनाएं 9 जुलाई 1938 के हिसाब से, गुजरात में पैदा हुए, इंडिया में सुबह। अगर आप इनका सन साइन देखें तो सन साइन इज इन कैंसर और मून साइन इन सेजिटेरियस। जो सन से छठे घर में है। मैंने आपको पहले भी जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें भी आपको बताया था, बड़ी डिस्कशन के साथ बताया था कि जिसका भी सन और मून एक दूसरे से छठे आठवें घर में हो, वो अपनी ज़िंदगी में आधी ज़िंदगी जीते हैं। आधी ज़िंदगी से मुराद ये है कि उनको अपनी ज़िंदगी में वो ट्रू जेन्युइन प्यार, चाहत, मोहब्बत, रोमांस, शादी स्पेशली, इनका सुख कभी नहीं मिलता, और एक अजीब ही ज़िंदगी में एक डिप्रेशन सा रहता है, अकेलापन रहता है, जिसकी वजह से मोस्टली लोनलीनेस की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक आदमी बहुत बड़ा एक्टर हो, वर्ल्ड फेमस हो, दुनिया उसको जानती हो, और जो जब भी शादी करने की कोशिश करे शादी ना हो। अजीब बात देखिए, एक बात होती है कि ये कैसे हो सकता है, मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादियां नहीं होती, ये अल्लाह की मर्जी है। और उसको एस्ट्रोलॉजी इसलिए प्रूव करती है कि यहां पर देखिए सन इन कैंसर, सन इन कैंसर का जो लॉर्ड है वो जाकर छठे में बैठ गया है, और ऐसे घर में ऐसे प्लैनेट के घर में जाकर बैठा है जो अपने ही घर में बाय बर्थ बैठा हुआ है, 9th हाउस में। जब भी 9th हाउस को आप एडवांटेज देंगे तो दूसरों की वजह से आपकी जिंदगी में बेहतरी होगी। एक एक्टर के लिए उसकी जिंदगी में दूसरों से फेम हासिल करना ही अल्टीमेट डेजिग्नेशन है। 5वां घर, 9वां घर, 5वां घर
स्पोर्ट्स का, फेम का, अच्छी इज्जत पाने का घर होता है। 9th हाउस जो है वो इंटरनेशनल फेम पाने का घर है। अगर 5वें घर के लॉर्ड को बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हो तो आदमी इंटरनेशनल फेम ले लेता है, मगर 9th का लॉर्ड 9th में ही बैठा हो और बेनिफैक्टर हो बाय बर्थ, और मार्स को और सन को ट्राइन दे, एक अच्छे एस्पेक्ट के साथ उसको देखे, तो बाहर के लोग जो हैं उस दुनिया में भी आपका नाम होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक तो ये बताती हैं कि ज़िंदगी में आदमी अपनी ज़िंदगी में इस खास एक सेक्टर जहाँ पर हम रिलेशनशिप कहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। फिर अगर सन से 7वां घर देखें तो विच इज़ लॉर्ड इज कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न विच इज 7th हाउस। और 7th हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो इन एरीज है, डिबिलिटेटेड है, यानी कि फॉल में है। इसलिए उनकी जिंदगी में 7वें घर का लॉर्ड कभी भी नहीं आना था। मून से अगर 7वां देखते हैं, मून है उनका सेजिटेरियस में, उससे 7वां घर जेमिनाई, जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी स्क्वायर्ड बाय राहु केतु। तो इनकी जिंदगी में कतई तौर पर 2 फैक्टर्स कभी ठीक नहीं होने थे। एक, इनकी जिंदगी में कतई तौर पर शादी ना होनी थी, अगर ये होती भी तो चलनी चुलनी कोई नहीं थी। क्योंकि ये बात याद रहे, समटाइम्स ये होता है कि ट्रांजिट में शादी हो जरूर जाती है, लेकिन जो अल्टीमेट प्लैनेट है, जो डिफाइंड डेस्टिनेशन आपकी पेश करता है, क्या आपकी तकदीर में अल्टीमेट शादी का लिखा है या होना, या होकर बरकरार रहना लिखा है या नहीं लिखा, तो नहीं लिखा हुआ। इसलिए शादी का वाला चैप्टर तो हो गया क्लोज। फिर दूसरी बात यह कि इनको एक्टर किस चीज ने बनाया। एक्टर होता है वो जिसको लोग पसंद करें, वो अपना एक्सप्रेशन थ्रो कर सके। 3रा, 5वां, 9वां, 11वां, ये घर दूसरों से इज्जत पाने के और अपने एक्सप्रेशन थ्रो करने के घर होते हैं। इनके 9th का लॉर्ड अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो जब भी ये, और जुपिटर जब भी अपने घर में होता है तो बंदे की स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी कर देता है। उसको टीचर्स, इनके 9th हाउस में उसको टीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, उसको एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती है, उसको स्क्रिप्ट बहुत अच्छे मिलते हैं जिनको याद करना पढ़ना उनके लिए बहुत आसान होता है। और जो एक्शंस किए जाते हैं, हरकत, वो भी सारी जुपिटर से पढ़ी जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ एक्सपेंशन, वो चीज़ों को बढ़ाता है। अगर इनसे आप देखें मून से उनको जुपिटर को कैलकुलेट करें तो वो एक तरह से 4th और एक तरह से 10th बनेगा। स्टेटस तो उनको मिल गया, मगर चूंकि वो अपने घर में ही बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उसको ये एडवांटेज नहीं होना था कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी घर का एक प्रॉपर जेन्युइन सुख पाते, ये नहीं होना था। घर से मुराद कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का अपना जो सुख, वो नहीं होना था। कुछ लोग जुपिटर जब अपने घर में होता है उसको हंस योग भी कहते हैं। मैंने पहले भी ये कहा था कि हंस योग पढ़ना और उसको अप्लाई करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जब भी जुपिटर अपने घर में होता है तो ह्यूज डिस्ट्रक्शन लेकर आता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जुपिटर का अपने घर में होना, हर किताब में ये लिखा होगा कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली ये वर्स्ट कम वर्स्ट रिजल्ट जनरेट करके इंसान की ज़िंदगी में जाता है। अगर वो कोई प्रॉपर्टी बनाता है तो प्रॉपर्टी नहीं रहती, उस पर लीगल चार्जेस चलते हैं प्रॉपर्टी पे। अगर वो ख़रीद भी ले फिर भी बिक जाएगी। तो इसलिए जुपिटर का अपने घर में होना कतई तौर पर अच्छा नहीं होता, स्पेशली जब वो 4थे और 10वें से हो, सन से हो या मून से हो, एक ही बात। इसलिए अगर इनके मून से देखें तो जुपिटर 4थे घर में, अगेन 4था घर इज प्रॉपर्टी। अगेन जुपिटर उन घरों को डील करता है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हों, तो इसलिए इनकी ज़िंदगी में ये इस चैप्टर भी नहीं था। अगर सन से 4थे को देखें विच इज़ लिब्रा, कैंसर से 4था है लिब्रा, उसका लॉर्ड वीनस राहु और केतु से बाय बर्थ अफ्लिक्टेड, जिसे हिंदी में कहते हैं ये पीड़ित है। तो इसलिए इनकी ज़िंदगी में जिधर से मर्जी पढ़ लें, इनकी ज़िंदगी में 2 चीज़ कभी नहीं होनी थी। एक, इनकी ज़िंदगी में शादी का सुख बिल्कुल नहीं था। दूसरा, इनकी ज़िंदगी में कभी भी खुद की कमाई हुई प्रैक्टिकल एसेट्स या प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी नहीं होनी थी।
आपको याद होगा या पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, हमारे पाकिस्तान में एक और भी बहुत बड़े पाकिस्तान के एक्टर हैं, फरदौस जमाल साहब। फरदौस जमाल साहब का भी मैंने हर उसको बनाया था, एक प्रोग्राम चलता था आपके सितारे। तो मैंने उनको भी ये कहा था कि फरदौस साहब, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि आप अपने कमाए हुए पैसे से कभी घर नहीं बना सकेंगे। वो इस बात पर बहुत हैरान हुए कि, और मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी ठीक है, मैंने सारी ज़िंदगी काम किया और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी लिया, लेकिन कभी भी मैंने अपना घर नहीं बनाया, या मैं हमेशा किराए पर रहा हूँ और मेरा अपना घर नहीं है। हाँ, अब मेरी औलाद बना रही है जिसमें मेरा बिट कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने वो मकान बनाया है, मैंने खुद से नहीं बनाया। तो उनकी प्लानिटरी कंडीशन भी ऐसी ही है। तो ये बात याद रखें कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है, अगर किसी को आती है तो वो आपकी ज़िंदगी के वो तमाम राज खोल देगा जो आप सुनना चाहते हैं या आपके साथ बीते हैं। इसलिए बार बार जब मैं एक फ़िक्रा बोलता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहले से लिखी हुई तहरीर पढ़ने की कोशिश करता है, जितना उसका इल्म होता है उतना वो पढ़ लेता है। अगर इनकी तकदीर में संजीव कुमार और फरदौस जमाल, संजीव कुमार और फरदौस जमाल साहब जो हैं, इनकी ज़िंदगियों में, इनकी तकदीरों में अगर घर नहीं थे तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है, हमारी मर्ज़ी नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी इसको साबित कर रही है कि कहीं से भी इनकी प्रॉपर्टी नहीं बननी थी। फिर ये है कि सन और मार्स जब भी इकट्ठे होंगे और उनको स्क्वायर होगी सैटर्न की, तो आदमी को हार्ट अटैक होता ही है। और इनको हार्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से ही गॉट एक्सपायर्ड। और जब इनको हॉस्पिटल लेकर भी गए तो उससे पहले ये घर में ही एक्सपायर हो चुके थे। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ना सुनना एक मज़ेदार किस्म का कॉन्सेप्ट है। एक इंडिया के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर गुजरे हैं, डॉक्टर BV रमन। उनसे किसी ने पूछा था कि आपने एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखी, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि जब मैं अपनी रीडिंग्स देता हूँ तो अगले जो इंसान आदमी मेरे सामने बैठा होता है उसके चेहरे से जो रंग उड़ता है वो मुझे वो देखने का मज़ा आता है। यानी वो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं, उसके हाउ इट हैपन्ड, वो जो एक्सप्रेशन है वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का एक और चैप्टर आपको बहुत समझ आया होगा कि किस तरह ये पढ़ना है कि शादी सारी ज़िंदगी में नहीं होगी, और अगर हुई कभी तो रहेगी नहीं, और कोई भी शादी नहीं रहेगी। दूसरी बात, हार्ट अटैक से डेथ किस तरह होगी। एंड थर्ड, अपनी बनाई हुई जायदाद कभी भी आदमी नहीं खरीद सकेगा, जितना मर्जी उसके पास पैसा हो, जितनी मर्जी शोहरत हो, जितनी मर्जी इज्जत हो, जो मर्जी हो, मगर अगर तकदीर में पैसा नहीं लिखा तो नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वो लोग जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मेरा चैनल देखें, अपने कमेंट्स ज़रूर यहाँ पर सेंड करें। और एक बात आखिरी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, जी आपने किसी इंडियन को क्यों डिस्कस किया। भाई नॉलेज के लिए कोई इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, गैर मुल्की हो, कोई भी हो, एक एग्जाम्पल जो आपके इल्म में इजाफा कर सकती है उसकी तरफ सोचना चाहिए, ना कि आप उनको रिलीजन में तकसीम करके उनको देखें। सो हमेशा की तरह खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।